दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों आज रविवार और कविता स्तंभ में हम सुप्रसिद्ध कवि शिरोमणि महतो जी के अनुज्ञा बुक से प्रकाशित कविता संग्रह चांद से पानी से कुछ कविताओं का पाठ करेंगे। एक कविता का शीर्षक है चापलूस। चापलूस। वे हर बात को ऐसे कहते जैसे लार के शहद से शब्द खुले हों और उनकी बातों से टपकता मधु। वे हर बात को ऐसे कहते जैसे लार के शहद से शब्द खुले हों और उनकी बातों से टपकता मधु। चापलूस के चेहरे पर चमकती है चपलता, जैसे समस्त सृष्टि की ऊर्जा उनमें हो। वे कहीं भी झुक जाते हैं ऐसे, फलों से लदी डार हर हाल में झुकती है और कहीं भी बिछ जाती है मखमल सी उनकी आत्मा। चापलूस के चेहरे पर चमकती है चपलता, जैसे समस्त सृष्टि की ऊर्जा उनमें हो। वे कहीं भी झुक जाते हैं ऐसे, फलों से लदी डार हर हाल में झुकती है और कहीं भी बिछ जाती है मखमल सी उनकी आत्मा। चापलूसों ने हर असंभव को संभव कर दिखाया है। उनकी जिह्वा में होता है मंत्र खुल जा सिम सिम और उनके लिए खुलने लगते हैं हर दरवाजे। अंगारों से फूटने लगती है बर्फ की शीतलता। चापलूसों ने हर असंभव को संभव कर दिखाया है। उनकी जिह्वा में होता है मंत्र खुल जा सिम सिम और उनके लिए खुलने लगते हैं हर दरवाजे। अंगारों से फूटने लगती है बर्फ की शीतलता। चापलूस गढ़ते हैं नई भाषा, नए शब्द, जरूरत के हिसाब से रचते हैं वाकजाल। जाल में फंसी हुई मछली भले ही छूट जाए, उनके जाल से डायनासोर भी नहीं निकल सकता। चापलूस गढ़ते हैं नई भाषा, नए शब्द, जरूरत के हिसाब से रचते हैं वाकजाल। जाल में फंसी हुई मछली भले ही छूट जाए, उनके जाल से डायनासोर भी नहीं निकल सकता। उनके बोलने में, चलने में, हंसने में, रोने में महीन कला की बारीकियां होती हैं। पतले पतले रेशे से गढ़ता है रस्सा कि कोई बंधकर भी बंधा हुआ नहीं महसूसता। उनके बोलने में, चलने में, हंसने में, रोने में महीन कला की बारीकियां होती हैं। पतले पतले रेशे से गढ़ता है रस्सा कि कोई बंधकर भी बंधा हुआ नहीं महसूसता। चापलूस बात बात में रचते हैं ऐसा तिलिस्म कि बातों की हवा से फूलने लगता है गुब्बारा। फिर तो मुश्किल है डोर को पकड़े रख पाना और तमक कर खड़े हो उठते हैं नीति नियंता। चापलूस बात बात में रचते हैं ऐसा तिलिस्म कि बातों की हवा से फूलने लगता है गुब्बारा। फिर तो मुश्किल है डोर को पकड़े रख पाना और तमक कर खड़े हो जाते हैं नीति नियंता। यदि इस धरती पर चापलूस न होते तो दुनिया में दंभ का साम्राज्य न पसरता। यदि इस धरती पर चापलूस न होते तो दुनिया में दंभ का साम्राज्य न पसरता। तो दुनिया में दंभ का साम्राज्य न पसरता। एक दूसरी कविता का शीर्षक है कुछ लोग। कुछ लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते रो लेते हैं, रोते रोते हंस लेते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते रो लेते, रोते रोते हंस लेते। कुछ लोग विचलित नहीं होते, पहाड़ सा दुख हो या पानी सा सुख हो। कुछ लोग विचलित नहीं होते, पहाड़ सा दुख हो या पानी सा सुख हो। कुछ लोग गुजारा कर लेते हैं थोड़े से नमक से
थोड़े से कनक से। कुछ लोग गुजारा कर लेते हैं थोड़े से नमक से, थोड़े से कनक से। कुछ लोग उत्सव मनाते हैं दुख के कछार में, भूख के ज्वार में। कुछ लोग उत्सव मनाते हैं दुख के कछार में, भूख के ज्वार में। कुछ लोग दुनिया जान लेते हैं पाँवों को माप कर, आँखों को भाप कर। कुछ लोग दुनिया जान लेते हैं पाँवों को माप कर, आँखों को भाप कर। कुछ लोग अपना महत्व रखते हैं दुनिया के हर कोने में आदमी के होने में। कुछ लोग अपना महत्व रखते हैं दुनिया के हर कोने में आदमी के होने में, आदमी के होने में। इसी कविता संग्रह से एक कविता का शीर्षक है नींद में आदमी। नींद में आदमी। नींद में आदमी एकदम निर्विकार सा लगता है। चेहरे पर निरीता व निस्वार्थ का लेप चढ़ा होता है। हर इच्छा महत्वाकांक्षा, लोभ, लालच, छल छदम सब बिला गए होते नींद के गहन अतल में। नींद में आदमी एकदम निर्विकार सा लगता है। चेहरे पर निरीता व निस्वार्थ का लेप चढ़ा होता है। हर इच्छा महत्वाकांक्षा, लोभ, लालच, छल छदम सब बिला गए होते नींद के गहन अतल में। नींद में आदमी सबसे ज़्यादा सुखी लगता। दर्द, शोक, दुख, पीड़ा, टीस, कसक, हानि, लाभ सब भूल गया होता नींद के आगोश में। नींद में आदमी सबसे ज़्यादा सुखी लगता। दर्द, शोक, दुख, पीड़ा, टीस, कसक, हानि, लाभ सब भूल गया होता नींद के आगोश में। ऐसे ही सदियों से नींद ने बचाया है आदमी की आदमियत को। ऐसे ही सदियों से नींद ने बचाया है आदमी की आदमियत को। शायद इसीलिए नींद में आदमी सचमुच का आदमी लगता। शायद इसीलिए नींद में आदमी सचमुच का आदमी लगता, सचमुच का आदमी लगता। बहरहाल ये थी आज शिरोमणि महतो जी के कविता संग्रह चांद से पानी से कुछ कविताएं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।